फैक्ट्री हो, सोसाइटी हो या कॉमर्शियल बिल्डिंग, अगर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के पीरियोडिक इंस्पेक्शन टाइम पर ना हो तो एक छोटी सी फॉल्ट भी बड़ा एक्सीडेंट बन सकती है। आज सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इंस्पेक्शन कौन करेगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन क्या होता है और कनेक्शन कब डिस्कनेक्ट हो सकता है। सबसे पहले रूल 32, पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन। नोटिफाइड वोल्टेज से ऊपर वाले इंस्टॉलेशन का पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर करेगा, लेकिन नोटिफाइड वोल्टेज से नीचे या इक्वल इंस्टॉलेशन में ओनर, सप्लायर या कंज्यूमर सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में छोटे इंस्टॉलेशन में खुद सेफ्टी रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंस्पेक्शन की पीरियोडिसिटी। Who will decide periodicity of different machineries inspection? Appropriate government यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इंस्पेक्शन कितने इंटरवल में होगा, लेकिन मैक्सिमम गैप 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब इंस्टॉलेशन को अनलिमिटेड टाइम तक बिना इंस्पेक्शन के नहीं छोड़ा जा सकता। और माइंस, ऑयल फील्ड और रेलवे जैसे हाई रिस्क इंस्टॉलेशन के रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब बात करते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन की। ओनर या कंज्यूमर को इंस्टॉलेशन इंस्पेक्ट करके फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 या फॉर्म 4 में रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। और अगर 3 वर्किंग डेज के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तो रिपोर्ट डीम्ड रिसीव मानी जाएगी। और एक बात, अगर ओनर चाहे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से भी इंस्पेक्शन करवा सकता है। अगर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन में डिफेक्ट बताता है और ओनर उन डिफेक्ट्स को टाइम पर रेक्टिफाई नहीं करता तो 48 आवर्स में नोटिस के बाद इंस्टॉलेशन डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है। मतलब अनसेफ इंस्टॉलेशन को पावर सप्लाई से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर अपील फाइल की गई हो और अपीलेट अथॉरिटी स्टे दे दे तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। रूल 32 का लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंस्टॉलेशन ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंस्टॉलेशन को डेंजर फ्री कंडीशन में मेंटेन करे। अब आते हैं रूल 33, टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स इंस्टॉलेशन। जब भी न्यू कनेक्शन लेना हो या 6 महीने से डिस्कनेक्ट सप्लाई को रिकनेक्ट करना हो तो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कंपलसरी होती है। सप्लायर खुद टेस्टिंग कर सकता है या लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की साइन वाला टेस्ट रिपोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है। और नोटिफाइड वोल्टेज से नीचे इंस्टॉलेशन में चार्टर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर भी टेस्टिंग कर सकता है। टेस्टिंग प्रॉपर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उनका कैलिब्रेशन NABL एक्रेडिटेड या गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड लेबोरेटरी से होना कंपलसरी है। अगर टेस्टिंग में इंस्टॉलेशन डेंजरस लगता है तो सप्लायर सप्लाई देने से मना भी कर सकता है जब तक डिफेक्ट रेक्टिफाई ना हो जाए। अब आते हैं रूल 34, जनरेटिंग यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी इंस्पेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। जनरेटिंग यूनिट्स जैसे कि DG सेट, सोलर प्लांट या रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम सर्टेन कैपेसिटी के अबव हो तो कमीशनिंग से पहले इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन करवाना होगा एज पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। इसीलिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिर्फ वायरिंग तक लिमिटेड नहीं है। इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, मेंटेनेंस और डॉक्यूमेंटेशन सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपका एरिया में पीरियोडिक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन प्रॉपर्ली होता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।